तीन भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न। तो हम मॉडर्न पर चर्चा करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश काल को मॉडर्न पीरियड कहा गया है। ब्रिटिश काल अबाउट 1857 से स्टार्ट होता है, जब वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ऐसे ब्रिटिश तो भारत में बहुत पहले ही आ चुके थे। 1707 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल एम्पायर टूटने लगता है। वह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और कई रीजनल एम्पायर इमर्ज कर जाता है। और जब रीजनल एम्पायर इमर्ज कर जाता है तो इसमें यह लगभग 1750 तक ये होता रहता है। और इस स्थिति को अंग्रेज काफ़ी बारीकी से इसका अध्ययन करता है। इस पर उसकी पैनी नजर रखती है। वो तो आया था व्यापार करने, लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल कंडीशन में उतार चढ़ाव हो रहा था, इसमें जो परिवर्तन हो रहा था, उस पॉलिटिकल कंडीशन पर भी उसकी नज़र थी। और इसका रिजल्ट यह होता है कि धीरे धीरे वो ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल मैटर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इंटरफियर करना भी शुरू कर दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये जो पॉलिटिकल मामला में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, इसमें भी अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और ये दोनों जीत अंग्रेजों को भारत में राज्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। अंग्रेज आश्वस्त हो जाता है कि हम भारत में रूल कर सकते हैं और कोई शक्ति नहीं है कि इसको ब्रेक कर दे। और इस तरह से भारत में अंग्रेजों का रूल स्टार्ट होता है। और भारत में जैसे ही अंग्रेजों का रूल स्टार्ट होता है, भारतीय इतिहासकारों ने इस पीरियड को भारतीय इतिहासकारों ने मॉडर्न पीरियड की संज्ञा दी। और जब अंग्रेज का रूल स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे भारत जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ कई प्रिंस अलग अलग क्षेत्रों में राज करते थे, वो सबको ब्रिटिश रूल के अंतर्गत लाते हैं, वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। प्रारंभ में तो प्रिंस इनके रूल को डिनाई करते थे, इनकार कर रहे थे, लेकिन उनकी चली नहीं और उनको मजबूरन ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आना पड़ा। और यही पीरियड जो है भारत में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे अंग्रेजों की पकड़ भारत पर मजबूत होते गई, वो भारत को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप हो चुके थे, लेकिन उसको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। और भारत रॉ मटेरियल के लिए सबसे बड़ा सोर्स अंग्रेजों के लिए था। अंग्रेजों ने भारत के रॉ मटेरियल को इंग्लैंड ले जाया करता था और वहाँ से मशीन मेड प्रोडक्ट को भारत लाता था। और यहाँ भारत जो है उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट था। और इस प्रकार से भारत का एक्सप्लॉइटेशन अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो भारत में जो भी छोटे बड़े इंडस्ट्री थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वो सब नष्ट हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। अंग्रेज ये नहीं चाहते हैं कि अन्य इंडस्ट्री भारत में ग्रो करे, डेवलप करे, क्योंकि भारतीय इंडस्ट्री अगर डेवलप करते तो उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता और वो भारत से ज़्यादा मुनाफा नहीं करा पाते।
जो भी पॉलिसी होती थी यहाँ के इंटरेस्टों को समाप्त कर दिए और यहाँ से रॉ मटेरियल अपने देश लेकर वहाँ से मशीन मेड प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे भारत पर उनकी पकड़ हो जाती है और भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, मुस्लिम हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। और जब हमको इस बात का एहसास होता है कि हम अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुके हैं, तो अब हम अंग्रेजों से मुक्ति के लिए हम भारतीय प्रयास करना शुरू कर देते हैं। कई फ्रीडम फाइटर्स अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, प्राणों की आहुति दे देते हैं भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए। हमारे देश के कई समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी भारतीय जो अंधकार युग में थे, वो अपने राइटिंग्स के माध्यम से, वो अपने स्पीच के माध्यम से भारतीयों को जगाने का प्रयास करते हैं। वो भारतीयों को बताते हैं कि हम विदेशी सत्ता के चंगुल में फंसे हुए हैं और ये भारतीय का पूर्ण रूप से शोषण कर रहे हैं, हमें गरीब देश की कतार में खड़ा कर दिया है। यहाँ पॉवर्टी बड़े पैमाने पर व्याप्त हो चुकी थी। कभी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब वो सोने की चिड़िया नहीं रहा, यहाँ पर मरी हो गई। और जब भारतीयों को इस बात का एहसास होता है तो भारतीय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मॉडर्न पीरियड में कैसे कैसे अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ करते हैं और भारतीयों के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोर्सेज। ये जो भारत में जो कुछ भी हुआ अंग्रेजी पीरियड में, उसको जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे पास जो भी सोर्सेज है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज और दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, सर्वे होते हैं। तो अंग्रेज यहाँ शासन करना शुरू करते हैं तो वो जो भी पॉलिसी अपनाते थे, जो भी उनके द्वारा स्टेप लिया जाता था, वो एक रिकॉर्ड के रूप में प्रिजर्व रखते थे। अपने शासन को इजी बनाने के लिए वो समय समय पर कई प्रकार के सर्वे कराया करते थे और उस सर्वे का भी रिकॉर्ड वो यहाँ प्रिजर्व करके रखते थे। उसके लिए एक आर्काइव बनाए और जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ एक आर्काइव्स इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। और इसी आर्काइव्स में वहाँ अंग्रेजों के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते थे, जो उनकी पॉलिसी थी, उनका रिकॉर्ड से रखा जाता था। म्यूजियम भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, वो म्यूजियम भी सोर्स का एक आधार है। दूसरा है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में राइटिंग्स, न्यूज़पेपर्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फोक सॉन्ग्स, स्टोरी, ओरल स्टोरी, ये सब आ जाते हैं। पहले भी हम चर्चा की, जब हम स्लेव हो गए तो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया और वो स्पीच के माध्यम से, राइटिंग्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से अपनी बातों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। और जैसे महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। हिंद स्वराज में इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और इसके लिए भारतीय कैसे जिम्मेवार हैं।
कैसे अंग्रेजों को भारत से मुक्त कराया जा सकता है, इस बात का वर्णन हिंद स्वराज में महात्मा गांधी किए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी भारतीय हिस्ट्री लिखा गया है, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भावनाओं को अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो पॉलिसी अपनाए जा रहे थे उन बातों का वर्णन किया गया। इस तरह से दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी बुक लिखा गया। दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक में इस बात का वर्णन किए कि कैसे इंडियन सोसाइटी यहाँ के इकोनॉमी को अंग्रेज कमजोर बना रहे हैं और यहाँ के वेल्थ को इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इस बात का वर्णन करते हैं दादा भाई नौरोजी में। भारतीय इकोनॉमी पर विशेष फोकस करते हैं, भारतीय इकोनॉमी को कैसे वीक बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं दादा भाई नौरोजी। इनके अध्ययन से भी हमको कई प्रकार की सोच की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसमें जो न्यूज पेपर प्रिंट किए जाते थे, उस न्यूज पेपर से भी कॉमन पीपल के लाइफ, कॉमन पीपल के सोच के बारे में पता चलता है। कई मैगजीन प्रिंट किए जाते थे, उस मैगजीन के अध्ययन से भी अंग्रेजों का कॉमन पीपल के प्रति सोच, स्टेप और कॉमन पीपल का उसमें क्या सोच था, क्या स्टेप हुआ करता था अंग्रेजों के लिए, उनकी क्या सोच थी, क्या भावना थी, इनके अध्ययन से हमको प्राप्त होता है। कई ओरल स्टोरी, सॉन्ग्स के माध्यम से भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कई रिलीजियस सोर्सेज है। अंग्रेजों ने भारतीय धर्म पर हिंदू मुस्लिम के जो धर्म थे उसको कैसे कुठाराघात किया, कैसे हिंदू और मुस्लिम को लगाने का प्रयास किया, ये भी ओरल स्टोरी और कई बुक में भी पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार से भी हमें कई सोर्स की जानकारी मिलती है, कई मैटर की जानकारी मिलती है। यही है सोर्स मॉडर्न पीरियड का, और इस प्रकार से ये हमारा ये दोनों टॉपिक समाप्त।